जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखेंगे एडिटोरिया जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो 5000 का सेट है, प्रश्नों का संग्रह का एक सेट है, उसी का सेट नंबर या 13वां देखेंगे। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि जो चाल प्रवणता एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है, या आधा भाग शैवाल स्थिरीकृत करता है। कौन? तो शैवाल। नेक्स्ट है, शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो इंसुलिन का जो स्राव होता है यह अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय। नेक्स्ट है कि कौन जो है डीएनए में नहीं पाया जाता। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, तो डीएनए में जो है यूरासिल नहीं पाया जाता, बाद बाकी एडेसिन, साइटोसिन और थायमिन ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो मानव रक्त का रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि जो लिखी जाती थी वह लिपि पहली पंक्ति में दाईं से बाईं की ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है पहली पंक्ति में दाईं से बाईं, फिर दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है कौन थे। तो बौद्ध संगीति जो है कुल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था यह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है, यह जो चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। देखिए, बम्बई, कोचीन और विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट है, घेरे की नीति यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे कहा जाता है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में मछली उत्पादन के दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांट जो है बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांट बैंक जो है यह अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलाने के लिए दिया गया है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और वो जो है देश। तो इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसका मिलान के लिए दिया गया है कैंटबरी जो है, कैंटबरी इसका हो जाएगा न्यूलैंड। कैंटबरी शीतोष्ण घास मतलब कटिबंधीय जो है घास स्थल कहाँ है, तो यह जो है न्यूजीलैंड में है। जबकि पुस्ताज जो है यह हंगरी में है। पुस्ताज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है, यह हंगरी में है। और वेल्ड जो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और पंपास अर्जेंटीना। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय गीत की जो प्रमुख गीत है। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो वंदे मातरम जो है यह स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को जो स्वीकार किया गया था यह कब स्वीकार किया गया था। तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है। तो यह कौन सा हो जाएगा, यह होगा राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठते हैं, लेकिन फिर भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद में कौन कौन आ गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी जो है संबंधों से संबंधित है। तो विधायी संबंध से संबंधित है कौन, भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 1। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो किया गया, यह कब किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन जो अधिनियम के तहत यह किया गया था। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे।
इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? पहली बार स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग किया था, कौन किया था? यह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। श्रम गहन उद्योग क्या है? श्रम गहन जो उद्योग है, यह जो है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है श्रम गहन उद्योग में। नेक्स्ट है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसकी जो अवधारणा दी गई थी नकर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, देवत्रयी किसे कहा था? देखिए, वैसे तो वेद कुल 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देवत्रयी के अंतर्गत जो है अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। तो अथर्ववेद इसमें भी है, नहीं होगा, इसमें भी है और इसमें भी। इसका मतलब इसका क्या होगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है कौन? इसके संबंध को जो है फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, बुग्याल और पयार जो है घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? यह हो जाएगा उत्तराखंड में पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण और ओजोन परत की क्षरण, ये सब मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर जो है यह हो जाएगा व्यक्तिगत कर और निगम कर। व्यक्तिगत कर और निगम कर प्रत्यक्ष कर है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है हैकल ने दिया था। हैकल पारिस्थितिकी शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होगा? यह जो है लकड़ी, यानी सबसे अधिक ठोस में ध्वनि की चाल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय जो तरंग है यह अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा हो जाएगा। कौन सा? थैलोफाइटा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा होता है? ये जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा सीधा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? जैसे खाद्य उत्पादन हरित क्रांति संबंधित, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, बिल्कुल सही है। सुनहरी क्रांति जो है उद्यान से संबंधित है। कुक्कुट पालन भूरी क्रांति नहीं है, ये जो है कुक्कुट पालन मुर्गी का पालन से होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों का घटते क्रम में कौन सा है? तो राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटते क्रम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, मिलाने के लिए दिया गया है, तो इसका जो है तिलैया परियोजना बड़ाकर नदी पर है, तिलैया परियोजना। पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर है, और फिर बाणसागर परियोजना रावी नदी पर, और रंजीत सागर परियोजना सोन नदी पर। इस प्रकार इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुत यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो इसका जो पराग्वे लैंड लॉक कंट्री है। ग्रैंड केनिया घाटी निम्न में से किस नदी घाटी से बनी तंग घाटी है? तो ये जो है कौन सी हो जाएगा? कोलोराडो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाद बाकी सिंधवी समिति बलवंत राय मेहता जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का जो प्रस्ताव दिया था, सिंधवी समिति के आधार पर इसे संवैधानिक दर्जा दी गई, और थुंगल समिति यह सब पंचायती राज से संबंधित। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज संबंधित से नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी? तो सिखों के लिए एक निर्वाचन व्यवस्था जो पृथक रूप से की गई थी, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम, जिसको माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो इसी के तहत जो है सिखों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। हालांकि मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन जो व्यवस्था 1909 में किया गया था, और फिर 1935 में और इसका विस्तार किया गया था, जो कि महिला तक भी इसका विस्तार कर दिया गया, अलग अलग सबको वोट देने के लिए। नेक्स्ट, संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जो है किसकी अध्यक्षता नहीं की थी? यह है प्रांतीय संविधान समिति का। तो जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और प्रारूप समिति के जांच के लिए जो विशेष समिति थी उसकी भी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
कि संवैधानिक पीठ जो है कि निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दुर्लभ सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था यह बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में जो प्रतिपादन किया गया था। लव एसमेस सर्विस शब्द जो है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है लॉन्ग टेनिस से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दी जाती है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा कहा जाता है। किसको? तेलुगु भाषा इटालियन ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है सारनाथ के धमेक स्तूप जो है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त का बंगाल पर विजय महास्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है चोल एक तमिल राजवंश है। चोल एक तमिल राजवंश, इसकी राजकीय चिन्ह क्या थी? तो चोल की जो बाघ जो इसका राजकीय चिन्ह था। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है यह बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से रहा है। नेक्स्ट है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम के पहले यह चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत ने मुस्लिम शासन को किस शासक से प्रारंभ किया? मतलब भारत ने मुस्लिम शासन को किस शासक ने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था मोहम्मद गौरी ने। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पगिन ने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? अल्पगिन ने किया था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी व उतबी रहा करते थे। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था और दूसरा 1178 ईस्वी में पाटन यानी कि गुजरात पर किया था। यहाँ के जो शासक भीम द्वितीय था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हाथी गुफा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री और भित्री स्तंभ लेख जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन है भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो अटाला मस्जिद जो स्थित है यह कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जौनपुर में। नेक्स्ट है किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो द्वितीय जो है आंग्ल सिख युद्ध संपन्न कहाँ हुआ था? यह लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। माहलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? माहलवारी व्यवस्था यह हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाती है यह विधानसभा द्वारा जो है स्वीकृति होती है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह हो जाएगा 93 संविधान संशोधन 2005 के तहत। नेक्स्ट विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना जो सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकोत्तर द्वारा निर्वाचित की जाती है? तो यानी स्नातकों द्वारा जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं उनके जो है विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य का जो है निर्वाचित किया जाता है। और फिर 3 साल पूर्व जो अध्यापक रह चुके हैं उनके लिए भी 1/12 सदस्य की नियुक्ति की जाती है। फिर राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य का मनोनीत की जाती है और राज्यपाल 1/6 सदस्य और फिर विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य का जो है विधानसभा का एक सदस्यों को कुल 1/3 सदस्य का भी निर्वाचन की जाती है। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है गुप्त काल में माना जाता है, गुप्त काल। नेक्स्ट है दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज
में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो किस वर्ग का अस्तित्व नहीं हो जाएगा, ये ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। नेक्स्ट है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालेश्वर मंदिर यह क्षिप्रा नदी किनारे है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन घुमक्कड़ जाति नहीं है? घुमक्कड़ जाति यानी कि पिग्मी जाति घुमक्कड़ नहीं है, बल्कि कज्जाक, लेप्चा, मसाई यह सब जो जनजाति है यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबसे बड़ा समूह है? तो सबसे बड़ा समूह भील हो जाएगा। नेक्स्ट है शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है यह वर्षा पश्चिम विक्षोभ से होती है, पश्चिम विक्षोभ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो भूमि बंधित नदी लूनी नदी है। नेक्स्ट है भारत में नवीकरणीय का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो नवीकरणीय का प्रभाव जो है शहरीकरण नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ की गई थी? कार्बन डेटिंग की शुरुआत जो है क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1987 में किया गया था। नेक्स्ट मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो धोवन सोडा जो है, धोवन सोडा का सूत्र क्या है? धोवन सोडा का सूत्र हो जाता है Na2CO3 10H2O। खाने वाला सोडा का सूत्र हो गया NaHCO3। विरंजक चूर्ण की अगर बात करेंगे यह होगा CaHOCl, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस रंग का परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो परिकीर्णन जो है सबसे ज्यादा किस रंग का हो जाएगा? बैगनी रंग का। हालांकि तरंग है सबसे अधिक लाल रंग का होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है ज्वार पैदा करने वाला जो है बल निम्न में से किन दो बलों के बीच के अंतर होता है? तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्र त्यागी बल के बराबर होता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश की स्थापना, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जब इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। कुतुब मीनार के निर्माण की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था, और कुतुब मीनार का पूर्ण जो रूप दिया इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक के सेनापति से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इल्तुतमिश ने राजधानी को जो है लाहौर से कहा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था, और इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन भी बनाया था। इक्ता प्रणाली भी शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश किसने किया था? यह बलवन जो है विनाश किया था। बलवन इसने राज दरबार में सृजदा एवं पेशवा प्रथा की शुरुआत किया। अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। आइए देखते हैं 15वां नंबर स्टेट। 15वां नंबर स्टेट का जो प्रथम क्वेश्चन है वह किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था, जो कि 1993 ईस्वी को हुआ था। 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट है निम्न में से
मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं कौन? तो मुद्रास्फीति का लाभ की स्थिति की अगर बात करेंगे, यह हो जाएगा ऋणी वर्ग और व्यापारिक वर्ग जो है लाभ की स्थिति में होते हैं। हालांकि ऋणदाता जो ऋण देते हैं वो जो है हानि की स्थिति में होते हैं। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यह जो होगा किसकी अधिकता के कारण? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक जो है पीयूष ग्रंथि का वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इंडियन लीग जो है किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लीग तो यह स्थापित शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में लगाने की अनुशंसा की गई थी। बेलोड्रम का संबंध किस खेल से? बेलोड्रम तो बेलोड्रम का संबंध जो है साइकिलिंग से, साइकिलिंग से। नेक्स्ट है, मैंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दी गई है? तो यह जो दिया गया है 1, 2, 4 यानी कि चौथे, तीसरे और छठे, चौथे, पांचवें और छठे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल सही है। 44 समान नागरिक संहिता है जो भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। और काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति जो है सहायता का उपबंध जो है यह अनुच्छेद 42 में भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह गलत है। नेक्स्ट है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या? तो पसीने की जो ग्रंथि है इसका मुख्य काम है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखी कड़ी है, राखी कड़ी। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो 1857 की जो क्रांति हुआ था असफल रहा क्योंकि नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की भी कमी थी और इसके प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्र में ही था। इस प्रकार डी यानी कि सभी सही होगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्यों में किया गया था? तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के कार्यकाल में लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार। एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जो है कौन सी समिति के? तो यह जो है प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, सभी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग की जाती है? तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा ब्राजील से होकर नहीं गुजरेगी, ब्राजील। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन अनुसूचियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा राज्य नहीं आएगा? तो यह हो जाएगा मणिपुर जो है नहीं आता। हालांकि मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम जो है 4 राज्य ही इसमें आते हैं। नेक्स्ट 1857 क्रांति के संबंध में जो है सम्मिलित करना। 1857 की क्रांति के संबंध में तो डिजरेली जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। डिजरेली क्या कहा था? डिजरेली जो है इसे 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। टी.आर. होम्स जो है बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा था, जबकि बी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कर्नल रीच जो है यह धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा इसे दिया था, यानी कि इसका सी नंबर होगा। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के 3 कैबिनेट मंत्रियों का गठन किया गया था। निम्न में से कौन इसके सदस्य नहीं था? तो ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। ए.बी. जो है अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस था, रेस्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, यानी कि बी नंबर जॉन साइमन नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हमबोल्ट की जलधारा। कौन सी? हमबोल्ट।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन था? तो सिकंदर की जो समकालीन यह हो जाएगा घनानंद। घनानंद सिकंदर के समकालीन। गया अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में हुआ था, किसे परिवर्तनवादी नेता ने इस अधिवेशन में किस परिवर्तनवादी नेता ने त्यागपत्र दे दिया था? तो गया अधिवेशन कब 1922 ईस्वी में, इसमें त्यागपत्र दिया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो 60 दिन से अधिक। कितना हो जाएगा? 60 दिन से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था? तो सर्वसम्मति से जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत रस का निर्माण यकृत में होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट है अश्वत्थ जो है फल का उदाहरण कौन सा है? अश्वत्थ फल का उदाहरण है यह जो है सेब तथा नाशपाती अश्वत्थ फल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा पादप जो हार्मोन है? तो कौन सा पादप है जो हार्मोन है? तो यह हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स तथा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, यानी कि डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो जड़ जो है खाया नहीं जाता है या आलू, इसका आलू का जो है जड़ खाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में की जाती है? तो उत्प्रेरक के रूप में जो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट मिलाने के लिए दिया हुआ है आवेग। आवेग का जो क्या होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का क्या होता है मात्रा? न्यूटन सेकेंड होता है, जबकि कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा और दाब का न्यूटन मीटर सेकेंड, यानी कि इसका 1 नंबर आंसर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि है यह लंबाई पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर। प्रकाश की जो प्राकृतिक होती है, प्रकाश की प्राकृतिक क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश की प्रकृति। 39वां महावीर राष्ट्रीय उद्यान का गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउलिंग जो है नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, जबकि इटाकी नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि नहीं है? तो डांस जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जबकि एसटीपी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 नंबर होगा। एसटीपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेलवास जो उष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है सेलवास, और टैगा जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो अलमाटी जो है बांध कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, गांधी सागर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, जबकि इडुक्की कावेरी नदी पर नहीं है, गलत है। निम्न में से कौन सा एक स्थल जो है रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश कौन सा? यह हो जाएगा हंगरी जो है एक स्थल रुद्ध देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम शाख जो प्राप्त हुए हैं, यह प्राप्त हुए लहुरा देव से। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो हल का प्रतिरूप यह बनवाली से मिला। ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक जो है शक्तिशाली जो नगर था, यह शक्तिशाली नगर कौन सा? तो उस समय मगध हुआ करता था। कौन सा? मगध। नेक्स्ट है जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को जो है कि जो ज्ञान की प्राप्ति उस घटना को कैवल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर के नींव जो डाला था, यह लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा डाला गया था।
नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो मौलिक अधिकारों से प्रस्ताव जो पारित किया गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? हॉट मनी शब्द का प्रयोग जो है यह किया गया था विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र कौन सा नहीं है? यह मालदीव जो बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट है, खिजरी वंश के संस्थापक जो है, खिजरी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का विस्तार सर्वाधिक हुआ। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा और तथा स्थानीय सेना की नींव रखी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा भी शुरू किया था। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। इसने स्वयं को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय में भू राजस्व की दर उपज का 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के समय के पश्चात जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत बहुत पसंद था। अब है 16वां प्रैक्टिस सेट। 16वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62, यानी कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा निरुपमा राव। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी यह जो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मिलाने के लिए है भटकल पतन, यह जो है किस राज्य में था? तो भटकल पतन कर्नाटक में है पतन, जबकि एलेप्पी जो है यह केरल में है, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, तूतीकोरिन तमिलनाडु में तूतीकोरिन। नेक्स्ट है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी का भाग नहीं है? नर्मदा नदी का कौन सा भाग नहीं? तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि इसका जो नीली क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से नहीं होगा, पीली क्रांति अंडा से नहीं, गोल क्रांति अंडा संबंधित, इसलिए 2 और 3 यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने की थी? तो यह परिकल्पना जो किया था इमैनुएल कांट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में से किसका जो मिलान सही नहीं है? तो यह जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, हालांकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, घाना जो है पक्षी विहार राजस्थान में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यह सही है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं, कहा जाएगा यूपी। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन के संबंध किससे? तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्रभूमि संबंधित है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी आर्गन नहीं है, जबकि जलवाष्प और मीथेन दोनों हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तु किस प्रकार की होगी? तो यह वस्तु जो है निम्न स्तरीय वस्तु होगी। नेक्स्ट है, किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी जो है पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? यह कौन सी पद्धति हो जाएगा? तो निवेश की पद्धति का प्रयोग में नहीं लाई जाती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की नहीं थी, यानी कितने वर्षों की थी? यह 4 वर्ष की थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भौतिक राशि और उसका मात्रक जो है मिलाना है, भौतिक राशि और उसका मात्रक। तो बल का क्या होगा? बल का मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड। त्वरण का क्या होगा? तो त्वरण का जो है
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जबकि बल का जो क्या होगा, बल का तो न्यूटन, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का जो है न्यूटन पर सेकेंड, ये न्यूटन पर सेकेंड। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर होगा। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर जो है निकल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के कारण होता है? यह होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण? यह हो जाएगा जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान तो यह होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। सर्वाधिक जो है प्रत्यास्था वाला पदार्थ कौन होते हैं? सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला जो पदार्थ है यह क्वार्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, गलत है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, बिल्कुल सही है। और इसका जो है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल पर केजी, और इसका मात्रा कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस भी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो एरोसॉल का उदाहरण कौन सा नहीं है? यह जो है जल में तेल एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, जल में तेल। कुछ आविष्कार एवं आविष्कारक उसके नाम दिया हुआ है, तो इसका जो है जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, और परमाणु नाभिक रदरफोर्ड। इस प्रकार इसका डी नंबर आंसर होगा। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कुल 10 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रा अम्ल जो है के उदाहरण है? हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन सा? HCl। पेट की अम्लता को दूर करने में भी HCl का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक इसका पूरा रासायनिक नाम है। बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? यह संयुक्त रूप से आदर्श गैस का नियम कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक जो है लुई पाश्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन के में निम्न में से किसका मात्रा जो सर्वाधिक होता है? तो मात्रा जो सर्वाधिक होता है यह प्रोटीन का होता है। किसका? प्रोटीन का। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यह सही नहीं है। प्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो यह जो है तरल का, यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, रंगहीन होता है प्लाज्मा, और इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है यह यकृत को संक्रमित करता है। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला भाग है? मस्तिष्क का मुख्य जो सोचने वाला भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 243 के ए के तहत जो किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया है? दोनों जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अधिवेशन जो कि अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस जो है अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह कहा गया अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय हो। नेक्स्ट है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में की गई है? तो वेतन भत्ता का जो है दूसरा अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, हालांकि तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस जो है भाग में की गई है? तो राजभाषा का जो है चर्चा भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान के संशोधन के द्वारा सहकारी समिति शब्द जो जोड़ा गया था, सहकारी समिति, यह 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी
संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया। महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। कुल यानी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। महाजनपद की जो राजधानी यह इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। कहाँ, इंद्रप्रस्थ जो है महाजनपद की राजधानी होगा। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक यह हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हो जाएगा। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है। दीवान ए खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक ने FST से संबंधित है। एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। यह विशेषता है मौर्य काल की। नेक्स्ट है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ स्थित है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ, दिल्ली में है। नेक्स्ट है सिंधु काल में सीसा निम्न में से कहाँ से आयात किया जाता था। सीसा की आयात जो है ईरान से की जाती थी। शिशुपाल पर जो है शिशु वध प्रतिबंध जो है किसके समय में, तो यह बेलेजली के समय में लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध की अगर बात करेंगे तो यह लॉर्ड विलिंगटन, और दास प्रथा पर प्रतिबंध यह जो है लॉर्ड एलनबरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में था। इस प्रकार इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यह बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कैसे माना जाता है। पूना सार्वजनिक सभा तो MG रानाडे हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। इनाम कमीशन के स्थान पर इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, मतलब स्थापना हुआ, तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है तुगलक वंश की स्थापना किसके समय था। गयासुद्दीन तुगलक के समय में तुगलक वंश की स्थापना हुआ था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल के सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी इसे कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित किया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इन्होंने ही किया। सर एडम्स थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT को प्रिंस ऑफ मनियस कहकर पुकारा था। ईसाई के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित भी किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन के हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा गया। कुछ विभाग है उससे संबंधित सुल्तान है जो दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज जो है यह संचालित जो की जाती थी बलवन के समय में दीवान ए अर्ज विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में था, और दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के समय में था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के समय में था, और दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय में था, और दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक, यानी कि दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और दीवान ए इस्तिहाक तीनों फिरोज शाह तुगलक के समय में था। तो यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कुल इसमें प्रैक्टिस सेट 16 तक यानी कि 13 से 16 तक इसमें कवर हो गया। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक यू।